हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। बेटा इस हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की मैंने 3 वीडियोस पहले बनाई हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बच्चों को सिखाया था इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स और मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो उसमें मैंने बस एक ही क्लासिफिकेशन बताया था अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। और आज हम सेकंड क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड देख लेते हैं बेटा जरा। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ठीक है। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड आज जो हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। मतलब ये जो सी कार्बन और एक्स, कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसके नेचर के अकॉर्डिंग। और मतलब यहां हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है, जरा देख लीजिए। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं कि जब सी एक्स हैलोजन और कार्बन जो है उसमें इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। जब वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, वो नेचर की बात कर रहा है, वो क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, वो मुझे समझाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं अपने बच्चों को प्रॉपरली बताऊंगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन निकलता कैसे है। भाई ये हाइब्रिडाइजेशन को कैसे काम करेंगे हम लोग, तो उसके लिए आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा बेटा। कॉन्सेप्ट ये है बेटा जी कि हमने ये करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने देखना है कि सी सिंगल बॉन्ड सी, इफ ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन हैव सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है, सो इट हैव वन सिग्मा, उसके पास एक सिग्मा होगा, ठीक है। एंड सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी इसमें होगा बेटा सिग्मा और एक पाई। और अगर बात करें बेटा हम सी ट्रिपल बॉन्ड सी की, तो इसमें होगा एक सिग्मा और 2 पाई। अगर मैं ये कहूं कि इन कार्बन्स के ऊपर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp3 है, sp है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक हमने लगाना है, ठीक है। और वो सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि इफ नंबर ऑफ पाई इक्वल टू 0, अगर कहीं पर पाई 0 है तो वहां कार्बन्स पर ये आएगा। और अगर कहीं पर नंबर ऑफ पाई 1 है तो sp2 आएगा। और कहीं पर अगर नंबर ऑफ पाई 2 है तो वहां sp आएगा, ठीक है। ऐसे पता करेंगे। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा पाई कब 0 है। बताया ना, जब जब कार्बन कार्बन में यहां सिंगल बॉन्ड होगा तो भाई पाई 0 होगी। डुअल बॉन्ड आने पर आती है पाई, और ट्रिपल बॉन्ड आने पर तो 2 पाई आ जाती है। ट्रिपल बॉन्ड आने पर तो चुन्नू मुन्नू कितनी पाई आ जाती हैं? हाँ बिल्कुल, कितनी? 2 ही आ जाती हैं, बिल्कुल। और अगर पाई 0 तो sp3, पाई 1 sp2 और पाई 2 तो sp। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ने समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मैंने ये एग्जांपल लिया CH4। अब आप ये सोचिए कि CH4 तो मैंने ले लिया, क्या इस कार्बन के पास डुअल बॉन्ड है, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है? चेक करते हैं। H H H H। अब इसके पास तो डुअल बॉन्ड है ही नहीं भाई। डुअल बॉन्ड कब आते हैं सोचो, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए तभी तो डुअल बॉन्ड आएगा। नहीं है, तो यहां पर नंबर ऑफ पाई क्या जा रहा है? नंबर ऑफ पाई 0। और नंबर ऑफ पाई 0 तो ये मेरे हीरो sp3 है ही नहीं उधर। अब एग्जांपल 2 ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देख लीजिए भाई यहां भी कोई डुअल बॉन्ड दिख रहा है, कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। अब जब ना डुअल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां नंबर ऑफ पाई दोनों के लिए क्या बन जाता है? 0। जब नंबर ऑफ पाई 0 तो लो मेरे हीरो sp3 sp3। अब कह दो अब भी समझ में नहीं आया, फिर देख लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन ये आप समझ गए ना पहले पाई वाला खेल। पाई पाई 0 1 2, डुअल बॉन्ड पर 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड पर 2 पाई। अब समझ लेते हैं, चलिए। हाँ जी, हाँ देखिए, अब सपोज करो थर्ड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल में मेरे को मिल रहा है
CH2 डुअल बॉन्ड CH CH3। अब ये मिल रहा है, यहां आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए पाई आ गया, यहां पाई है ही नहीं, ओनली क्या प्रेजेंट है? सिग्मा। यहां पाई नहीं है। अब ये जो पाई है, ये पाई दोनों के लिए काउंट करेगा, इस वाले के लिए भी काउंट करेगा और इस पर भी काम करेगा, क्योंकि ये जो डुअल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन्स के बीच में है, जहां मैंने स्टार बनाया है, चेक कीजिए, इन दोनों के बीच में डुअल बॉन्ड है, तो मतलब यहां पाई आ रहा है। ठीक है, और पाई आ रहा है, 1 पाई है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल दो sp2 और इसका भी sp2। अब ये बेचारा तो बैठा रह गया, मैंने से पूछा तेरे पास पाई है? पाई है, पाई है। वो बोलेगा नहीं है भैया। नहीं पाई तो भाई आप sp3। जिनके पास पाई 0 तो वो sp3 हो जाते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं फोर्थ हम। सपोज करो सी, ये देख लीजिए जरा, ओके, यस प्लीज चेक कीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा? क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है पाई। ठीक है, यहां दिख रहा है, यहां पाई है ही नहीं भाई, यहां पाई है ही नहीं, यहां पाई नहीं है बच्चों। ठीक है, जब यहां पाई नहीं है, पाई यहां है, तो ये जो पाई मैं देख रहा हूं, ये पाई इन दोनों पर काम करेगी, ये वाली पाई इन दोनों पर काम करेगी। सो sp2 ये भी क्या हो जाएगा? sp2 मैंने तो कहा था ना बच्चों, पाई 1 होगी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वही आ रहा है, देख लीजिए। चलो नंबर 5 एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज दैट अगर मेरे बच्चों को इधर मिल गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो कितनी पाई आएंगी? 2, और पाई 2 आएंगी, तो सोच लो 2 पाई के लिए ये भी sp और ये वाला कार्बन भी क्या होगा? sp। अब आ जाते हैं अपने उसी पॉइंट पर, कहां? वहीं पर बेटा जहां मैंने आपको छोड़ा था। इस चीज के लिए क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो यहां जिस कार्बन से हमारा हैलोजन अटैच होगा, ठीक है, उधर बेटा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। मतलब इस कार्बन पर ना तो एक डुअल बॉन्ड आएगा, ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सारी वैलेंसी सिंगल सिंगल वाली होने वाली है। चेक करते हैं भाई, अभी देख लीजिए CX बॉन्ड कैसे, इसको मैंने क्लासिफाई किया है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये बेटा मैंने फर्स्ट लिया है एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। इसको बेटा हम RX से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RX बोल सकते हैं, हेलो एल्केन्स अल्काइल हैलाइड। और इसका ये कॉमन फॉर्मूला है, देख लीजिए, ये इसका कॉमन फॉर्मूला है CnH2n+1 और X, ये इसका कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है, होगा क्या? दीज आर अगेन क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्किल हैलाइड। इनको फिर से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूं, जरा चेक कीजिए। ठीक है, कैसे क्लासिफाई करेंगे भाई? देखिए फर्स्ट किसको क्लासिफाई कर रहे हैं हम? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, जिनको RX से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जिनका फॉर्मूला CnH2n+1X होता है, वो जिनका फॉर्मूला CnH2n+1X होता है, जिन्हें हम एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स बोलते हैं, उनको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्किल हैलाइड। तो आ जाओ देखते हैं। अब प्राइमरी एल्किल हैलाइड, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमारा होगा बेटा, वो होगा RCH2X। जब जब मेरे बच्चों को हैलोजन CH2 से अटैच मिले, जब जब हैलोजन CH2 से अटैच मिले, तब वहां होगा वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा बेटा। कैसे? जरा चेक कीजिए, दिख रहा है CH2Cl प्राइमरी। इसका एक और भी रीजन है ना बेटा, आपको पता होगा, कार्बन की 4 वैलेंसी है, ठीक है, 4 वैलेंसी है कार्बन की, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है, ये 3rd वैलेंसी क्लोरीन से अटैच हो गई, और ये जो बैक साइड में 4th वैलेंसी आ रही है, ये CH3 से अटैच है बेटा। मतलब 4th वैलेंसी ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी हुआ ना। पढ़ा, बताया था ना हमने आपको सेकंड वीडियो में अपनी। अब देख लीजिए, नहीं पता भूल गए, फिर देख लेते हैं भाई। ये हैलोजन हो गया आपका। ये मैं क्यों बोल रहा हूं इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, कि जो मेरा हैलोजन है, जो मेरा हैलोजन है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है। और कैसे पता लग रहा है प्राइमरी? केवल इस कार्बन की 1 वैलेंसी ही कार्बन से अटैच हो रही है। देख लीजिए CH3 CH2Br,
भूल तो नहीं गए? CH3CH2 इथाइल, Br ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड। और ये कौन है? CH3CH2 CH2Cl 1 2 3 3 कार्बन, वो भी स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन वो भी स्ट्रेट चेन, सीधा सीधा बिल्कुल। तो N प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, मेरे बच्चों को बस समझना ये है, यहां आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन आप अच्छे से प्रॉपरली समझ जाइए जो मैं आपको बता रहा हूं कि देख लीजिए, ये अगर आपको दिखाई दे रहा है ये कंडीशन, देख लीजिए बेटा, ये एक बार अच्छे से जज कर लीजिए, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा हमारे लिए। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा बच्चों, समझ लेते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के बारे में। इसमें क्या होगा, कार्बन की 2 वैलेंसी, अब कार्बन से टच मिलेंगी कहीं ना कहीं हमें, ये आर डैश, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो मैंने दिखाया यहां हैलोजन, हाइड्रोजन, ये आर, कैसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। देख लीजिए ये कैसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, देखते हैं भाई। ये कार्बन हो गया हमारा, ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन कार्बन। तो ये जो बेचारा है, ये देख लीजिए अटैच्ड है ना, देखो ना यहां पर अटैच तो है, अरे नहीं दिख रहा क्या, देखिए ये अटैच्ड है। ये जो मैं अभी दिखाता हूं आपको, ये जो कार्बन है, इस कार्बन में बेटा एक वैलेंसी क्लोरीन पर गई, सेकंड वैलेंसी हाइड्रोजन, ये पीछे CH3 से अटैच है, ये CH3 से अटैच है। तो ये जो कार्बन है कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन है तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी 1 2 3 कार्बन है तो क्या आएगा, PROPYL, प्रोपाइल, Cl है तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। अब आगे चलो, देखिए आगे चलो, बढ़ते चलो, और ये हम आ गए एक और एग्जांपल पर। कौन सा, CH3CH2H5। अरे चेक कीजिए भाई, ये कौन सा कार्बन है भैया, ये सेकेंडरी कार्बन है। देख लीजिए भैया, ये सेकेंडरी कार्बन है बबुआ, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। 2 3 4 कार्बन के लिए BUTLYL, बिटाइल, सेकेंडरी बिटाइल ब्रोमाइड, सिंपल है ना बेटा। ये सेकेंडरी है ना हमारा, चेक कर लीजिए भाई, ये सेकेंडरी ही तो है बबुआ, ये सेकेंडरी ही तो है, ये हमारा सेकेंडरी ही तो है। देखो ये वैलेंसी कार्बन से अटैच हो रही है और ये वाली वैलेंसी भी कार्बन, मतलब इस कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो चुका है। ठीक है, और देख लीजिए, अब एक और होता है भाई हमारे पास टर्शरी। देखिए भाई, C, इसके पास ये आर डैश और ये आर डुअल डैश, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं टर्शरी अल्किल हैलाइड। इसको ये टर्शरी कार्बन है ना बेटा, जो हमारा हैलोजन है वो टर्शरी कार्बन से अटैच है, तो टर्शरी अल्किल हैलाइड। चेक कीजिए, कार्बन 1 2 3, तो टर्शरी कार्बन हो गया। इसी से क्लोरीन जुड़ रही थी, तो सिंपल सा मेरे को बोलना पड़ गया टर्शरी। ठीक है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूटाइल। ठीक है, और बाद में क्लोराइड, तो पूरा नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, आगे चेक कीजिए, जैसे अब ये आ गया, सपोज करो ये कौन है भाई, इसको पहचानो, ये है कौन, ये है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये टर्सरी कार्बन हो गया, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया हमारा। ओके, अब ये मैंने आपको बताना था कि बेटा मैंने जो नेचर था हमारे CX बॉन्ड का, प्रॉपरली बात ये थी कि हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और वो बातें मैं आपको बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं मैं आपको बता चुका हूं कि किसी के पास हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन, वो मैंने आपको बताई थी ना कि भाई sp3, इसका मतलब पाई जीरो कहां होगी, जहां C सिंगल बॉन्ड C होगा वहीं तो पाई जीरो होगी ना। तो अब आ जाइए, तो उसका CX बॉन्ड, इसका भी मैंने नंबर 1 एग्जांपल क्रिएट किया है, देखो। ठीक है, हेलो एल्केन्स को लेकर के। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका दूसरा, किसका दूसरा मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये जो CX बॉन्ड मेरा है,
ये जो मैंने लिया है ना, इसके नेचर के अकॉर्डिंग एक तो हो गया ये हेलो एल्केन आरएक्स जिसका फॉर्मूला है ये। दूसरा कौन सा होता है भाई? दूसरा इसका होता है, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो चुके हैं। अब आते हैं भैया, अब आते हैं नंबर 2 पर, एलाइलिक हैलाइड। अब सोचना ये कि एलाइलिक क्या होता है, देखते हैं भाई। कौन होता है? हैलोजन एटम। जो हैलोजन एटम होंगे वो अटैच्ड होंगे बेटा, कहां? एलाइलिक कार्बन पर। जब हैलोजन एलाइलिक कार्बन पर अटैच होगा तो वो एलाइलिक हैलाइड बोला जाएगा, ठीक है ना? अरे वो एलाइलिक हैलाइड ही तो बोला जाएगा। सिंपल सी बात है कि जब हैलोजन एलाइलिक कार्बन से अटैच होगा, एलाइलिक कार्बन से अटैच होगा तो वो बोला जाएगा एलाइलिक हैलाइड। अब सोचने वाली बात है कि सर ये क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल अच्छी बात है, ये क्या होता है? अब एलाइलिक कार्बन के बारे में बता रहा हूं। एलाइलिक कार्बन नेक्स्ट टू सी डुअल बॉन्ड सी, सी डुअल बॉन्ड सी। जैसे मेरा ये कार्बन है और ये कार्बन है, बीच में डुअल बॉन्ड लग रहा है सपोज करो, तो उसका अगला एडजेसेंट देखो, नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड सी, सी डुअल बॉन्ड सी से जस्ट अगले कार्बन को हम एलाइलिक बोल सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लूंगा, देख लीजिए जरा, ठीक है? देखिए कैसे 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 बताते हैं, ऐसे देखिए, ये सी डुअल बॉन्ड सी हो गया और नेक्स्ट कार्बन कौन सा है भैया? ये वाला कार्बन नेक्स्ट है, इस सी डुअल बॉन्ड सी का ये नेक्स्ट कार्बन है जिस पर आपका हैलोजन अटैच है, उस पर आपका हैलोजन अटैच है, ठीक है? तो वो एलाइलिक कार्बन हो गया। लेकिन अब बच्चे सोच रहे होंगे कि बात तो sp3 sp2 जैसी कर रहे थे कुछ, फिर ये ऐसे कैसे हो गया? हाँ मैं लौट के वहीं आता हूं। देखिए यहां पाई है तो ये हो गया sp2, ये हो गया sp2, यहां पाई है नहीं है, यहां पाई है नहीं, इस बेचारे के पास पाई नहीं है, सो दैट क्या हो जाएगा? sp3 क्या हो जाएगा बच्चे? इस पर हो जाएगा sp3, है ना? तो वही तो समझा रहा था मैं, देख लो sp3 ही है, जहां हैलोजन अटैच है उस कार्बन पर sp3 ही है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उस कार्बन पर sp3 ही है। देख लीजिए कैसे। फर्स्ट एग्जांपल CH2 डुअल बॉन्ड CH2Cl, ये मैं रिंग कर रहा हूं, जरा अच्छे से समझना। अब इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे एलाइलिक, और ये कौन है? क्लोराइड। अब अगला वाला सेकंड एग्जांपल, ये सारा यहां तक एलाइलिक, ब्रोमाइड, CH2 डुअल बॉन्ड CH2 आयोडाइड। अब एक बात और, कभी कभी क्या होता है, बच्चों को फंसाने के लिए वो एक नया गेम खेल लेता है बेटा, और गेम कौन सा होता है? ये मैंने एक एग्जांपल लेने की कोशिश की है। जैसे सपोज करो ये हमारा डुअल बॉन्ड हो गया और डुअल बॉन्ड यहां हो गया, मतलब यहां पर सपोज करो हमारा कार्बन है, यहां हमारा कार्बन है, और फिर उससे नेक्स्ट कार्बन ये हो गया, तो डुअल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये हुआ और इस पर अटैच है हैलोजन। और अगर मैं बात करूंगा हाइब्रिडाइजेशन की तो वहां पर क्या होगा? sp3। अब आप कहेंगे सर यहां तो sp2 होगा, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरा हैलोजन ये जिस कार्बन से अटैच है वहां sp3 है, इसको बोलेंगे एलाइलिक। और देख लीजिए यहां डुअल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन कार्बन होंगे, नेक्स्ट कार्बन ये भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है, तो सी डुअल बॉन्ड सी का कार्बन ये नेक्स्ट है। जैसे अगर मैं इसको बोलूं 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 हो जाए, तो जो कार्बन नंबर 3 है बेटा ये एलाइलिक है, डुअल बॉन्ड का ये नेक्स्ट है थर्ड, फोर्थ नहीं, डुअल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन थर्ड है, फोर्थ नहीं। ऐसे अगले एग्जांपल में चेक कीजिए, 1 2 यहां कार्बन है हमारे पास, हमारे बच्चों को पता है, इधर कार्बन है, ये डुअल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है? देख लीजिए जरा, चेक कीजिए, यहां कार्बन आ रहा है, यहां इधर कार्बन आ रहा है, ठीक है? और नेक्स्ट कार्बन कौन सा होगा? यहां। अब यहां जो कार्बन नेक्स्ट है वो एलाइल कार्बन है, उसी से मेरा हाइड्रोजन अटैच हो रखा है, ठीक है? वहीं चेक कीजिए जरा, मैं एक बार फिर दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए यहां, तो यहां हाइब्रिडेशन क्या होगा? यहां पर होगा भाई sp3। ओके, समझ में आ रहा है ना?
ये भी आइडेंटिफाई करा लेगा एग्जाम में कभी ना कभी आपसे कि आइडेंटिफाई कीजिए एलाइलिक कार्बन, तो पकड़ लेना भाई डुअल बॉन्ड से नेक्स्ट जहां हमारा हेलोजन अटैच है ये एलाइलिक हैलाइड के बारे में पता लग जाएगा, अलाइलिक हैलाइड के बारे में पता लग जाएगा सर अगर डबल बॉन्ड का नेक्स्ट पकड़ लिया हमने जहां हमारा हेलोजन अटैच है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब आता है थर्ड। थर्ड हमने पढ़ना है भाई, बात अभी वही चल रही है, मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं ना वो जो CX ये जो sp3 है ना ये इसी का मैंने पार्ट 1 बताया आपको अल्काइल हैलाइड हेलोएल्केन, सेकंड बताया मैंने एलाइलिक, और थर्ड में लेकर के आ रहा हूं आपके लिए कौन BENZYLIC है ना, बेंजाइलिक हैलाइड में बात करेंगे भाई। देख लीजिए यहां क्या होगा, हैलोजन एटम्स अटैच्ड होगा टू ए बेंजाइलिक कार्बन। अब भाई बेंजाइलिक कार्बन कौन होगा मैं आपको बताता हूं, अच्छे से सुनना मेरी बात। बेंजाइलिक कार्बन की बात सुनते हैं, जो बेटा एरोमेटिक रिंग होगी, एरोमेटिक जो रिंग होगी बेंजीन की, उस एरोमेटिक रिंग से कोई कार्बन अटैच होगा साइड चेन, इस एरोमेटिक रिंग से एक साइड चेन अटैच होगी, तो इस रिंग से अटैच है हमारे पास कौन, जरा देखिए, देखने की कोशिश कीजिए, दिख रहा होगा, तुम्हें देखना पड़ेगा बच्चों है ना। देखिए यहां ये बेंजीन की रिंग हो गई, इससे अटैच है ये कार्बन, और यहां अटैच है इस कार्बन से हैलोजन, तो ये बेंजाइलिक होगी कंडीशन, ये कि एरोमेटिक रिंग है बेंजीन है और बेंजीन से अटैच वो कार्बन है, एलाइल मतलब अल्काइल कार्बन जो है हमारा, ठीक है, उस कार्बन से हैलोजन अटैच है, तो इसको मैं C6H5CH2X भी कह सकता हूं, इसको तो बोल दूंगा मैं C6H5HCH2X, इसको प्राइमरी क्लासिफाई करते हैं हम, चेक कीजिए ये CH2X ये प्राइमरी हो जाता है, अगर क्लासिफिकेशन कभी आ जाए तो याद रखना है, ये बेंजाइलिक तो आप लिखेंगे आपको पता लग गया रिंग से कार्बन अटैच है, लेकिन प्राइमरी क्यों है वो समझ लीजिए, इस CH2 से अटैच है ना ये हमारा, ठीक। आइए और या फिर वैसी बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं, C6H5CHX2। अब ये जो कार्बन है देखिए ये बेंजाइलिक कंडीशन बन चुकी है, ये बेंजाइलिक कंडीशन ही है, मुझे ऐसे मतलब नहीं है इस कार्बन पर कितने H हैं कितने नहीं है उस बात से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि अगर इस कार्बन से हैलोजन 2 अटैच हो जाएंगे तो फिर वो मेरे लिए सेकेंडरी का काम करेगा, मतलब बेंजाइलिक कार्बन होगा, ठीक है, लेकिन वहां कंडीशन कौन सी होगी, सेकेंडरी। आइए अब ये वो रिंग है, यहां कंडीशन चेक कीजिए, ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लीजिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, देख लीजिए जरा, कार्बन और कितने हैलोजन अटैच हो रहे हैं, 3 हैलोजन अटैच हो रहे हैं, 3 हैलोजन आ रहे हैं तो भाई टर्शरी, ये कंडीशन देखो ना आप, अगर आपके नहीं समझ में आता तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं बच्चों, देख लीजिए, सुनो, देखिए ये बेंजाइलिक कंडीशन हो गई हमारे बच्चों की, ये पहचान लिया, एक हैलोजन अटैच है तो प्राइमरी अभी, और यहां अगर 2 हैलोजन अटैच है तो मैंने बोल दिया सेकेंडरी, और यहां अगर 3 हैलोजन आ गए तो ये हो गया टर्शरी। तो ये बेंजाइलिक का क्लासिफिकेशन था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कभी उससे जोड़ करके ले जाएं कि वहां तो ऐसे बताया था, ये बेंजाइलिक फॉर्म में बताया है बस मैंने, है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब एक कंडीशन आती है बेटा हमारे लिए, ठीक है, कंडीशन है हमारे लिए, कंडीशन ये है, अब बी मतलब बॉन्ड तो वही CX है, बॉन्ड तो वही है, ठीक है, बॉन्ड तो वही है हमारा, लेकिन अब ये ऊपर आ चुका है sp2, मतलब मेरा हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp2, और sp2 किसका होता है, sp2 उसका होता है किसका, क्या, जिसका भगवान होता है, जिसका भगवान नहीं होता भाई, जिसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पढ़ी होगी तो बाबू समझ में आएगा, है ना, अभी हमने भी तो बताया है, चलो फिर भी बता देते हैं एक बार फिर, C सिंगल बॉन्ड C आएगा तो पाई जीरो तो sp3, और अगर कहीं C डुअल बॉन्ड C होगा तो पक्का आएगा क्या, sp2, और C ट्रिपल बॉन्ड C होगा तो ये दोनों ही कार्बन्स में आएगा sp, इन दोनों में sp2, इन दोनों में sp3, ऐसा ही था ना कुछ, ठीक है। चलिए
देखते हैं। तो ये 2 टाइप्स के हैं, एक विनाइलिक हैलाइड है ना, एक विनाइलिक हैलाइड और एक है हमारे अराइल हैलाइड। अब मैं आपको बताऊंगा इनमें कैसे होता है। विनाइलिक हैलाइड की बात करते हैं, विनाइलिक हैलाइड की हम बात करते हैं, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड की हम बात करते हैं, विनाइलिक हैलाइड की हम बात करेंगे जी। ओके, अब विनाइलिक हैलाइड के बारे में मैं आपको बताता हूं, बहुत ही आराम से समझना विनाइलिक क्या है। देखिए भाई, ये समझिए, ये आपका हैलोजन है X, ये हो गई हमारी पाई, इस पर हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस पर भी क्या हो गया sp2। चलो सपोज करो कि तुमने सोचा कि भाई हमने तो यहां अपना Cl लगाना है, तो वही तो मैं कह रहा था कि देखो ना आपका हैलोजन किससे अटैच है, हमारा हैलोजन डायरेक्टली एक ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। देखो भाई, देखो भाइयों बहनों, देखो यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा है, नहीं समझ में आया? अरे देखो ना भाई, पाई है ना, पाई, एक पाई आ रही है तो sp2, तो इसको बोल देंगे विनाइल क्लोराइड। अब आ जाते हैं और देख लेते हैं, इसमें Cl लगा सकते हैं, Bri, एराइल की तरफ आ जाते हैं। भाई एराइल में आप समझिए, ये बेंजीन की रिंग हो गई, ठीक है। अब एराइल हैलाइड में आपको बताता हूं, चलिए अच्छे से समझाते हैं एराइल हैलाइड, ठीक है। एराइल हैलाइड में आपको बताता हूं, एराइल हैलाइड के बारे में। ओके जी, देखिए जैसे ये हमारी बेंजीन की रिंग हो गई, कार्बन हो गया सबके पास, और इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो गए, और इस हाइड्रोजन के बाद यहां अटैच हो गया हमारा Cl। अराइल हैलाइड की बात कर रहा हूं मैं, और अल्टरनेटिवली आ गए डुअल बॉन्ड, जो आपको पता होगा कि बेंजीन में ऐसा होता है ना। अल्टरनेटिव मतलब एक बार डुअल, फिर सिंगल, डुअल, सिंगल, डुअल, ऐसे, ठीक है। तो यहां क्या हो गया है, यहां आप चेक कीजिए जरा, आपको पता लगेगा बच्चों, यहां क्या है, पाई, यहां है पाई, ठीक है, ये पाई, यहां भी क्या है पाई, यहां भी क्या है पाई। तो यहां टोटल पर sp2, 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 sp2 और ये वाला कार्बन भी क्या हो गया sp2। तो जो मेरा ये CX बॉन्ड है, इसके पीछे क्या लग रहा है, यहां पर देखो ना, यहां डुअल बॉन्ड लग रहा है, और डुअल बॉन्ड लग रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा sp2। इनको अराइल हैलाइड बोलते हैं, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, अरे समझ लीजिए ना भाई। देखिए ये रिंग हो गई हमारी, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर देते हैं। आपने कहा जी अब की बार Br यहां लगेगा, घर वाले बोल लेते हैं यहां Br लगेगा। देख ले भाई, यहां जो कार्बन है उसके पास डुअल बॉन्ड है, मतलब पाई है, पाई है तो क्या है वो sp2 है। क्लियर हो गया ना? नहीं समझ में आ रहा है तो भाई फिर और देख लेते हैं, और देख लेते हैं भाई, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। तो लो भैया, फिर से रिंग बनाने को तैयार है अपन, रिंग बन गई बेंजीन की। चलो एक और ऐसे बनाते हैं, हाँ जी भाई तुम आ जाओ, ये लेते हैं हम की बार, चलो ये लेते हैं, ठीक है। सी 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 और ये कार्बन, और इनसे अटैच है ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। चेक कीजिए जरा, ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और यहां आ गया मेरे बच्चों Cl, ठीक है। अब डुअल बॉन्ड यूज करते हैं, डुअल ये, ओके। अब हमें पता है कि यहां पर होने वाला क्या है, पाई पाई पाई, ठीक है। अब पाई आ रहा है तो आप खुद समझदार बच्चे हैं, यहां कौन आएगा sp2, और मैं इसी की तो बात कर रहा हूं, है ना। मतलब हैलोजन कहां अटैच होगा, यहां, यही हमारा है अराइल हैलाइड। तो आज हमने फिनिश किया है बेटा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड में, ठीक है। अब नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में बताएंगे, उसके बाद जस्ट हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स, ओके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।